पहले सुनिए यहाँ पे हाँ जी, सुन रहे हैं। बारे में आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ। तो पहले सुनिए यहाँ पे ये है नानो दर्रा और जो है तो ये भारत सीमा का तो पहले आखिरी विलेज था। 2022 में मोदी जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने प्रथम कर दिया विलेज को। तो ये भारत सीमा का प्रथम गांव है और यहाँ से 45 किलोमीटर इस पहाड़ी के पीछे पड़ता है इंडिया चाइना बॉर्डर। तो फर्स्ट यहाँ से तिब्बत पड़ता है 62 किलोमीटर, जो 92 वॉर में चाइना में अटैक कर लिया था तिब्बत को। तो अब सिंगल बॉर्डर है इंडिया चाइना का। और सामने अभी ये पहाड़ी तो ढक गई है, तो ये इसको कहते हैं नारायण पर्वत और ये पीछे साइड में ये नर पर्वत है। जी हाँ, सचमुच में नारायण का द्वापर युग में ये कृष्ण अर्जुन बनते हैं जी। तो यहाँ पे समझाता हूँ, इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे नारायण भगवान जो है ना, तो 10,000 साल तप किया था उन्होंने इन दो पहाड़ियों में। एक सहसा कवच नाम का दुर्गम दानव था, जिसको सूर्य देव के द्वारा 1000 कवच का वरदान मिला था। तो उस दानव के 1000 कवच को वही तोड़ सकता था जिसने इस स्थल पे 10,000 साल तप किया हो। वो थे नर और नारायण। तो कहते हैं कि एक दिन तप करने से यहाँ पे 1000 साल की फल प्राप्ति होती है इस स्थान पे। तो मतलब जब नर उस दानव से लड़ते थे तो नारायण तपस्या में लीन हो जाते थे, तो एक कवच को तोड़ डालते थे उस दानव के। और जब नारायण उस दानव से लड़ते थे तो नर तपस्या में लीन हो जाते थे, फिर एक कवच को तोड़ डालते थे। तो 999 कवच यहीं पे तोड़ डाले उस दानव के, नर और नारायण ने। शेष एक कवच रह जाता है, तो सूर्य देव के शरण में जाके कहता है कि मुझे नर नारायण से बचाओ। तो जैसे ही नर और नारायण सूर्य देव के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा अपराधी है, हमें इसका वध करना है। तो सूर्य देव कहते हैं कि ठीक है, मैंने 1000 कवच का वरदान दिया था इसको, जिसका इसने दुरुपयोग किया है। अभी ये मेरे शरण में आया है तो आप इसका वध नहीं कर सकते हो, क्योंकि शरणार्थी को मारा नहीं जाता है। अगले द्वापर युग में महाभारत में ये एक कवच कर्ण के रूप में भेजूंगा और यही नर और नारायण कृष्णार्जुन बनते हैं, तब जाके कर्ण का। ये स्टोरी है। और सामने जो ये येलो एंड व्हाइट कलर का जो छोटा टेम्पल कृष्ण है, तो ये माता मूर्ति का मंदिर है। ये नारायण जी की मंदिर है। तो यहाँ पे माता का श्राप ये पितृपक्ष में आता है, भगवान का बनाया। और ये जो सामने जो मूर्ति लगी है ना, 5-6 मूर्ति दिख रही है ना गोल्डन कलर की, तो मतलब इसी रास्ते में पड़ते हैं। सबसे पहले 5 किलोमीटर से इसको जाना वापस है। तो मतलब वहाँ पे श्री अशोक ऋषि ने 1,000 वर्ष तक किया था और उनके पत्ते पूजन से वहाँ से है। उसके बाद मतलब दुनिया के साथ काम किया